स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट कंडीशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले बात, आपके पास ये कॉलम आएगा एक सीरियल नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। फिर उसके बाद आपके पास आएगा रेशियोज का, इसमें आपकी रेशियोज डिवाइड हुई होगी। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो और एल्जेब्रिकली, ठीक है जी। तो इस टाइप में जो है आपका ग्राफ बनेगा, मतलब लाइक ये वाला जो है आपका एक चार्ट बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहली बात, पहला सीरियल हमारे पास आता है, जो पहली इक्वेशन आती है वो हमारे पास क्या आएगी। जैसे हम देख लेते हैं, दो इक्वेशंस आएंगी, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे दो इक्वेशन आएंगी। जैसे एक आती है 2x + 3y = 5 और दूसरी इक्वेशन आती है 5x, जैसे हमारे पास फर्स्ट केस आता था 5x + 7y = 10। अब जैसे हम लोग कंपेयर करते थे जनरल इक्वेशन के साथ, वैसे ही हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। देखेंगे हमारे पास A1 क्या है, A1 है आपके पास 2 और A2 क्या है 5। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारे पास B1 3 और B2 क्या है 7 और C1 क्या है 5, तो ये क्या है 10। अब इसमें मैं एक और वो लिखूंगा, एक और कॉलम बनाऊंगा, जिसमें आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो रेशियोज को, ठीक है। कंपैरिजन, कंपैरिजन याद रखना, ये ग्राफिकली, ठीक है जी, ये चीजें याद रखना। अब यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में ये चीज देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज, क्या बराबर ये आ रहे हैं। यहाँ पे A1 क्या है, A1/A2 क्या था 5/5, 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/7, मतलब B1/B2, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला केस है फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस में आपको जब ग्राफिकली की बात करेंगे तो ग्राफिकली में जब आपके पास A1 इज नॉट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो उस केस में आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस किस तरह की बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और अलजेब्रिकली आप क्या कहते हो, कितने सॉल्यूशंस होंगे, दैट इज यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है जी। ये चीज याद रखना कि कैसा आपको करना है कंपैरिजन में, आपने ये चीजें मेन याद रखनी है। बच्चों को यही टेबल जो है प्रॉपर ढंग से याद नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास आएगी, सेकंड देखेंगे। सेकंड इक्वेशन में आपके पास जैसे 5x एक आ गई प्लस 3y आ गई इक्वल टू 10 आ गई, ठीक है जी। अब देखो दूसरी इक्वेशन हमारे पास इसमें आती है 10x + 6y = 20, ठीक है। अब यहां पे हमने कंपेयर करना है इस वाले कॉलम में कि A1 आपके पास क्या है 5, A2 क्या है 10, B1 क्या है 3, B2 क्या है 6, उसके बाद C1 क्या है 10 और C2 क्या है 20। जब इनको काटेंगे 5 1 जा 5, 2 जा मतलब 1/2, 3 1 जा 3, 2 जा, यहाँ पे 10 1 जा 10, 2 जा। तो कहने का ये है इस केस में कि जो आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आया, ठीक है जी। जब आपके पास ये चीज आएगी, जब
तीनों आपस में बराबर आएंगे तब आपके पास कौन सा जो है आपके ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो वो आपके पास आता है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और जब कोइंसिडेंट लाइंस होगी तो आपके पास सॉल्यूशंस कितने बनेंगे, आएंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी, समझ आया। ये आपके पास दो कंडीशंस है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या है, अच्छा जी, थर्ड कंडीशन में आप ले लो 6x प्लस 3y इक्वल टू 10। ठीक है जी, नेक्स्ट 12x प्लस 6y इक्वल टू 30। ये आपके पास इक्वेशन बनी है। आप इक्वेशन अब इसको सॉल्व करोगे। a1 क्या है आपके पास 6, a2 क्या है 12, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6 और c1 क्या है 10 और c2 क्या है 30। अब देखो यहाँ पे आपके पास a1 6 1 जा 6 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 10 1 जा 10 3 जा। अब आपके पास क्या चीज आ रही है, देखेंगे इसको कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 ये आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये चीज आ रही है। देखेंगे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो इस केस में आपके पास जो ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करोगे वो क्या आएगा, वो आएगी आपके पास पैरेलल लाइंस। क्या आएंगी, पैरेलल लाइंस। तो जब पैरेलल लाइंस होगी तब आपके पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। उस केस में आपके पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा जी, इजी है। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान रखना है जब भी आप कंपैरिजन करते हो, क्या आपने a1 अपान a2 को b1 अपान b2 से जब आप कंपेयर करते हो अगर नॉट इक्वल टू आता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 जब ये होते हैं तो आपके पास कोइंसिडेंट लाइन होगी। कहने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर लाइन बनेगी, तो आपके पास इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। थर्ड केस आपका a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस केस में आपके पास कौन सी लाइंस बनेगी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अलजेब्रिकली आप क्या करते हो, उसको क्या लिखते हो, नो सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चा जी, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो बच्चा जी जिस किसी को भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और बाकी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, उनके कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें मोर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।